जय श्री राम। आइए एक रचना प्रस्तुत है। जीवन की पुस्तक में यादों के पन्ने। सुनिए, समझिए और चिंतन मनन कीजिए। एक भक्त का जीवन किस तरह की पुस्तक होता है, आइए इस रचना में देखते हैं। जीवन की पुस्तक में यादों के पन्ने, जीवन की पुस्तक में यादों के पन्ने, प्रभु प्रीति की जिसमें अगणित कहानी। कब कब मिले प्रभु दया आ दिखाए, यादों की चितपट हर एक वो निशानी। जीवन की पुस्तक में यादों के पन्ने, प्रभु प्रीति की जिसमें अगणित कहानी। कब कब मिले प्रभु दया आ दिखाए, यादों की चितपट हर एक वो निशानी। यादों की चितपट हर एक वो निशानी। एक दो जो होती तो कह कर बताते, प्रभु के मृदुल नेह को कह सुनाते। एक दो जो होती तो कह कर बताते, प्रभु के मृदुल नेह को कह सुनाते। अगणित मिलन प्रीति, अगणित मिलन प्रीति प्रभु की वो पावन, उनकी कृपा छाँव ही जिंदगानी। दुखाग्नि तपा कैसे तन घट पकाए, वर्षा कृपा फिर भरे कैसे पानी। जीवन की पुस्तक में यादों के पन्ने, प्रभु प्रीति की जिसमें अगणित कहानी। कब कब मिले प्रभु दया आ दिखाए, यादों के चितपट हर एक वो निशानी। यादों के चितपट हर एक वो निशानी। संबल सदा से रहे मेरे प्रियवर, पितायु सदा प्रीति प्रभु जी निभाए। जब जब हुआ दिल व्यथित त्राप आतप, जब जब हुआ दिल व्यथित ताप आतप, तब तब प्रभु मिल हृदय से लगाए। बचपन गया वृद्धपन आज आया, बचपन गया वृद्धपन आज आया। सदा से रहे मेरे सुख रस की खानी। जीवन की पुस्तक में यादों के पन्ने, प्रभु प्रीति की जिसमें अगणित कहानी। कब कब मिले प्रभु दया आ दिखाए, यादों के चितपट हर एक वो निशानी। खिला के हृदय गुल अली बन के आए, खिला के हृदय गुल अली बन के आए। हृदय में समा मुझको अपना बनाए, वो अनुभूति पावन वो तृप्ति हृदय की। एक बूंद में सिंधु सा तो दिखाए। अब मैं नहीं प्रभु ही खुद मेरे जीवन, अब मैं नहीं प्रभु ही खुद मेरे जीवन। ये बात अब हो चुकी है पुरानी। जीवन की पुस्तक में यादों के पन्ने, प्रभु प्रीति की जिसमें अगणित कहानी। प्रभु प्रीति की जिसमें अगणित कहानी। परम तृप्ति उनके दरस पान में ही,
परम तृप्ति उनके दरस पान में ही, दिखा के स्वयं को न क्या कुछ है देते। मेरे उर के दिन कर ही सर्वस्व मेरे, दिखा एक झलक सारा गम हर ही लेते। परम तृप्ति आनंद उद्गम मेरे प्रभु, सुख मेरे जीवन का उनकी रवानी। जीवन की पुस्तक में यादों के पन्ने, प्रभु प्रीति की जिसमें अगणित कहानी। प्रभु प्रीति की जिसमें अगणित कहानी। श्यामाक्षरों में रमे श्याम श्यामा, मिलन प्रीति से सारे पन्ने भरे हैं। श्यामाक्षरों में रमे श्याम श्यामा, मिलन प्रीति से सारे पन्ने भरे हैं। बन शांति सुख मेरे हृदय से आते, भुलाते नहीं मेरे प्रिय प्रभु खरे हैं। शंभो की बन प्यास प्रभु पास आते, शंभो की बन प्यास प्रभु पास आते। पिलाते त्रिसित चिति को दे दरस पानी, पिलाते त्रिसित चिति को दे दरस पानी। जीवन की पुस्तक में यादों के पन्ने, प्रभु प्रीति की जिसमें अगणित कहानी। कब कब मिले प्रभु दया आ दिखाए, यादों की चितपट हर की वो निशानी। यादों की चितपट हर एक वो निशानी। तो ये जीवन रूपी पुस्तक के हर पन्ने पे प्रभु प्रेम की गाथा भक्त लोग लिखा करते हैं, और सांसारिक लोग जो संसार के प्रपंचों में फंसे हुए हैं, उनके जीवन में प्रभु की गाथा नहीं लिखी हुई होती है। उनके जीवन में सांसारिकता का प्रपंच लिखा हुआ होता है। यही एक सांसारिक और एक भक्त के जीवन के अंतर है। एक भक्त के जीवन में और एक सांसारिक व्यक्ति के जीवन में यही अंतर पाया जाता है। जीवन की पुस्तक में यादों के पन्ने, जीवन की पुस्तक में यादों के पन्ने, प्रभु प्रीति की जिसमें अगणित कहानी। कब कब मिले प्रभु दया आ दिखाए, यादों के चितपट हर एक वो निशानी। भक्त जब जब प्रभु से मुलाकात करता है, जब जब प्रभु से मिलता है, तो उसे बरसों बरस का मिलन उसे याद रहता है और किसी मिलन को भूलता नहीं है। यह जीवन रूपी पुस्तक के उस पन्ने, जितनी बार वो मिलता है उतनी बार उस पन्ने पर प्रभु की प्रीति की गाथा लिख दिया करता है। ये भक्त का जीवन चरित्र होता है। एक दो जो होती तो कहकर बताते, प्रभु की मुलाकात अगर 1 2 4 6 10 बार हुई होती तो बताते कि कब मिले कब मिले कब मिले। लेकिन जब अनगिनत बार उनकी और भक्त की मुलाकात हो चुकी है, तो भक्त कितना बता सकता है, कितने मिलन के ऊपर वो प्रकाश डाल सकता है। बहुत सारे मिलन होते हैं उसके जीवन में। बार बार प्रभु को पा करके
वो हर्षित होता है और इस जीवन रूपी पुस्तक के अनेक पन्नों में अनेक बार के प्रभु मिलन की गाथा को लिखता हुआ रहता है। यही एक भक्त के जीवन का रहस्य होता है। एक तो जो होती तो कहकर बताते, प्रभु के मृदुल ने को कह सुनाते, अगणित मिलन प्रीति प्रभु की वो पावन, उनकी कृपा छांव ही जिंदगानी। अब कितना कुछ बताया जाए, बस मोटे तौर से यही कह देना उचित होगा कि उनकी ही कृपा के छांव तले ये जीवन का गुजारा हो रहा है। प्रभु के कृपा के छांव तले ही ये जीविकोपार्जन हो रहा है। यही अगर बता दिया जाए तो अपने आप में पर्याप्त होगा। कब वो हमें दुख की अग्नि में तपाए, कब हमें वो परिपक्व बनाए, और जब हम पके घड़े के रूप में तब्दील हो गए तो कब वो कृपा बरसाए और कब कृपा को बरसा करके हमारे अंदर तृप्ति को भर दिए। ये सब चीज एक भक्त अपने जीवन में महसूस करता रहता है। भक्त के सिवा और दूसरा कोई जान नहीं सकता है। अगर उसको बताने के लिए जाएगा तो बृहद हो जाएगा, वृत्तांत बृहद हो जाएगा। इसलिए संक्षिप्त में यही कहना उचित होगा कि प्रभु की कृपा के छांव तले ही ये जीविकोपार्जन हो रहा है। संबल सदा से रहे मेरे प्रियवर, पिता यु सदा प्रीति प्रभु जी निभाए। एक पिता जिस तरह से अपने पुत्र के प्रति स्नेह प्रेम सदैव निभाता रहता है, प्रभु भी अपने भक्तों के साथ सदैव एक पिता की तरह प्रेम स्नेह भरोसे को निभाते हुए, बार बार उसे संभालते हुए, बार बार दर्शन दे करके उसे हर्षित करते हुए, जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र को संभालता है, ठीक उसी तरह प्रभु अपने भक्त को संभालते हैं। जब उसकी आस्था निर्बल होने लगती है, जब उसकी निराशा बढ़ जाती है, जब वो अपने आप में व्यथित होने लगता है, तब प्रभु उस आशा को टूटने नहीं देते हैं। आकर के अपनी एक झलक दिखा करके उस आशा की डोर को जो है पुनः मजबूत बना देते हैं। इस तरह से प्रभु बार बार भक्त से मिलते हुए रहते हैं, बार बार उसकी आशा को जगाते रहते हैं। जब जब हुआ दिल व्यथित ताप आतप, तब तब प्रभु मेरे हृदय से लगाए। भक्त इस भौतिक तापों से जब जब व्याकुल होता है, जब जब वो इस संसार में आहत होता है, तब तब प्रभु प्रकट होकर के उसे अपना दीदार करा करके उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। ये प्रभु की प्रीति है, ये प्रभु की रीति है। इस तरह से वो अपने भक्तों के साथ बर्ताव करते हैं। बचपन गया वृद्धपन आज आया, सदा से रहे मेरे सुख रस की खानी। एक भक्त बचपन से प्रेम करता है और वृद्धापन पहुंच जाने पर भी उसका वही मृदुल स्नेह प्रभु के साथ बना रहता है। जिस तरह बचपन में एक पुत्र अपने पिता से स्नेह करता है, प्रेम करता है, भरोसा करता है, विश्वास करता है और अपनी छत्र छाया समझता है, ठीक उसी तरह एक भक्त भी अपने प्रभु को
अपना पिता, अपना संबल, अपना सहारा समझ करके प्रभु से कभी दूर नहीं होता है, प्रभु के प्रेम में ही तन्मय रहता है और जीविकोपार्जन से जो कुछ समय बचता है वो प्रभु प्रेम में ही व्यय करता रहता है। प्रभु का अजपा जप, ईश्वर भावना भावित होकर के जीविकोपार्जन करता है। वो कुछ करता हुआ दिखेगा लेकिन उसका ध्यान ईश्वर के पास ही रहता है। वो ईश्वर को छोड़ करके, जिस तरह हरिल पक्षी होता है उसको लकड़ी से इतनी प्रीति होती है कि वो अगर जमीन पर किसी लिए उतरता है, खाने पीने के लिए, जल ग्रहण करने के लिए, अगर वो जमीन पे उतरता है तो अपने पंजे में वो लकड़ी दबा करके ही नीचे उतरता है। उसे लकड़ी से इतना प्रेम है। तो जिस तरह से हारिल को लकड़ी से प्रेम होता है, उसी तरह भक्त को अपने भगवान से प्रेम होता है। वो कहीं भी रहेगा, कुछ भी करता रहेगा, किसी भी दशा में रहेगा, लेकिन उसका ध्यान प्रभु के ही पास रहता है। उसका सदैव ध्यान प्रभु के पास ही रहेगा। और इसी को कहते हैं भावना भावित, इसी को कहते हैं सच्ची भक्ति, इसी को कहते हैं सच्ची तन्मयता। इसी पन की वजह से प्रभु अपने भक्त के पास आने के लिए मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। खिला के हृदय गुल अली बन के आए, हृदय में समा उसको अपना बनाए। ओ अनुभूति पावन, ओ तृप्ति हृदय की, एक बूंद में सात सिंधु दिखाए। वो भक्त को, जब भक्त पूर्ण रूपेण तन्मय हो जाता है ईश्वर में, तब वो उसे दुख दर्द की अग्नि में तपा करके परिपक्व बनाते हैं। एक कच्चे घड़े से एक पक्का घड़ा बनाते हैं। और जब भक्त तरह तरह की अग्नि में तप करके जब परिपक्व बन जाता है, तब उसके हृदय में अपनी कृपा रूपी जल को भर करके उसे तृप्त बना देते हैं। और तृप्ति प्रदान करके उसे जीवपन से शिवपन में ले लेते हैं। और शिवपन में ले लेकर करके उसको ससीम से असीम बना देते हैं। उसे इस संसार की वास्तविकता से अवगत करा देते हैं। तब वो भक्त अभयमपन को प्राप्त हो जाता है। तब वो भक्त इस संसार के किसी भी चीज में लिप्त नहीं होता है, किसी चीज की इच्छा नहीं करता है। संसार में अगर उसके हृदय में कोई इच्छा रहती है तो बार बार प्रभु के दर्शन पाने की इच्छा रहती है, बाकी उसके हृदय में कोई भी इच्छा नहीं रहती है। उसे अगर संसार लाखों करोड़ों रुपए दे करके भी सोचे कि मैं उसे संतुष्ट कर दूं, तो वो संसार के लाखों करोड़ों रुपए से तृप्त नहीं होगा। वो तृप्त होगा तो केवल अपने हृदय में स्थित प्रभु को देख करके ही परम तृप्त होगा। उसे इस संसार की कोई भी चीज उसे तृप्त नहीं कर सकती। एकमात्र प्रभु का दर्शन से ही वो तृप्त हो पाता है। उसकी ऐसी धारणा बन जाती है। परम तृप्ति उनके दरस पान में ही दिखा के स्वयं को न क्या कुछ है देते। परम तृप्ति, परम आनंद, परम संतुष्टि प्रभु के दर्शन में ही है। प्रभु के दर्शन के सिवा कहीं भी सुख, आनंद, शांति नाम की कोई चीज है ही नहीं। वास्तविकता यही है। एकमात्र सुख, शांति, आनंद प्रभु के दर्शन में ही है।
जो प्रभु का दर्शन कर लेता है उसे ज्ञात होता है कि सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद क्या कुछ होता है। बाकी लोगों को सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद ज्ञात ही नहीं रहता है। सुख का एक कण भी ज्ञात नहीं रहता है। जिस सांसारिक सुख को वो सुख समझते हैं वो सुख तो नकली है। उस सुख में कोई रस नहीं है, उस सुख में कोई आनंद नहीं है, उस सुख में कोई तृप्ति नहीं है। लेकिन प्रभु के दीदार में सच्चा सुख भी है, सच्ची शांति भी है और सच्चा आनंद भी है। यही वास्तविकता है। परम तृप्ति आनंद उद्गम मेरे प्रभु, सुख मेरे जीवन का उनकी रवानी। एकमात्र प्रभु ही सुख, शांति, आनंद के सागर हैं और भक्त के जीवन का सबसे बड़ा हर्ष यही होता है कि कब प्रभु का दीदार हो, कब प्रभु का दीदार हो। जब वो प्रभु का दीदार कर लेता है तो वो तृप्त होता है। इस संसार की किसी भी चीज से उसे तृप्ति नहीं प्राप्त होती है। यही वास्तविकता है। श्यामाक्षरों में रमे श्याम श्यामा, मिलन प्रीति से सारे पन्ने भरे हैं। बन शांति सुख मेरे हृदय से आते, भुलाते नहीं मेरे प्रिय प्रभु खरे हैं। शंभु की बन प्यास प्रभु पास आते, पिलाते तिसर चित्त को दे दर्श पानी। ये जीवन की पुस्तक जो है वो श्याम श्यामा के मिलन की प्रीति के अक्षरों से भरे पड़े हुए हैं। पुस्तक में पन्ने होते हैं, पन्नों पे शब्द लिखे हुए होते हैं, अक्षर होते हैं। उसी तरह एक भक्त के जीवन में उसके यादों के पन्ने पे प्रभु की प्रीति की अनगिनत कहानियां लिखी हुई होती हैं। अनगिनत बार वो प्रभु से किस तरह मुलाकात करते हुए अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। एक उस भक्त के सिवा दूसरा कोई उसके जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाता है। उस रहस्य से वही अवगत होता है जो प्रभु से प्रीत करके, प्रभु से जुड़ करके जीविकोपार्जन करता है। जब प्रभु प्यासा देखते हैं तो जिस तरह से एक बालक भूख लगती है तो मां की तरफ देखता है और अपनी व्याकुलता को प्रकट करता है, तो मां समझ जाती है कि इसे दूध की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह एक भक्त भी जब भौतिक तयतापों से व्यथित होते हैं तब प्रभु की शरण में देख करके प्रभु की यादों में, प्रभु के चिंतन मनन में खो जाते हैं और प्रभु अक्षरशः भक्तों की वेदना को समझते हैं और भक्तों की वेदना को समझते हुए वो अपने दर्शन पान के द्वारा भक्त को सदैव तृप्त करते रहते हैं। भक्त और भगवान के बीच में कुछ इस तरह का नाता होता है। जो प्रभु से जुड़कर जीविकोपार्जन करने वाले संत हैं, भक्त हैं, ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, वास्तव में उनका जीवन धन्य है और संसार के विषय भोगों में जो लिप्त हैं उनका जीवन वीराना है, उनका जीवन रूखा रूखा है। उनके जीवन में कोई सरसता नहीं, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं हो सकती है। संसार के करोड़ों अरबों खरबों रुपए भी
जिस संतुष्टि को नहीं प्रदान कर सकते, वो संतुष्टि प्रभु के दर्शन मात्र में समाई हुई है। धन्य है वो लोग जो प्रभु से युक्त है। तो आप लोग भी ऐसी श्रद्धा भक्ति प्रभु के साथ संपन्न करके स्वयं को सुखी बना सकते हो और इसीलिए इस संसार में आए भी हो। लेकिन प्रभु की श्रद्धा भक्ति आपको पसंद नहीं आ रही है, ऊपर ऊपर से थोड़ी सी कर लेते हो और उसी में भक्ति की इतिश्री समझ लेते हो। लेकिन भक्ति इतनी छोटी मोटी चीज नहीं होती है। भक्ति मन का विषय नहीं है, भक्ति हृदय का विषय है। हृदय से भक्ति की जाती है और श्रद्धा भक्ति की पराकाष्ठा पर जो भक्त पहुंच जाते हैं उन्हें ही प्रभु का प्रेम क्या होता है, प्रभु से संबंध स्थापित करने पर किस तरह की सुख शांति आनंद की प्राप्ति होती है, एक भक्त के सिवा दूसरा कोई समझ नहीं सकता है और उसे बताया भी नहीं जा सकता। केवल उसे स्वयं के यत्न द्वारा प्राप्त करके महसूस किया जा सकता है। उसके बारे में बताना असंभव है। उसे गूंगे का स्वाद कहा गया है। जिस तरह से एक गूंगा किसी चीज को खाता है तो उस वस्तु का स्वाद किस तरह का है, जिस तरह से वो बताने में असक्षम होता है, ठीक उसी तरह प्रभु का प्रेम को भी बयां नहीं किया जा सकता है, मात्र एहसास किया जा सकता है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, आप लोग भी प्रयत्न करो प्रभु के प्रेम को पाने के लिए, समझने के लिए। दिखावे का प्रेम नहीं, हार्दिक प्रेम, जिस प्रेम से ये जीवन सार्थक बनता है, उस ऊंचाई तक आपको उठना पड़ेगा। अभी जीवन को निर्विकारी बनाना है। जब जीवन निर्विकारी बन जाएगा, निर्मल बन जाएगा, दिव्य बन जाएगा, तभी प्रभु का प्राकट्य हो सकता है। अभी इस विकारीपन में प्रभु आपके हृदय में प्रकट होकर के आपसे जुड़ेंगे नहीं। हाँ ठीक है, श्रद्धा भक्ति आपके अंदर है तो आपके ऊपर उनकी दया दृष्टि है, आपकी सहायता करते रहेंगे, आपके दुख दर्द को दूर करते रहेंगे। लेकिन हार्दिक स्नेह तो तभी मिलेगा जब प्रभु से आपका नाता जुड़ जाएगा। किस तरह? जिस तरह एक पुत्र का अपने पिता से नाता होता है, एक पुत्र का अपनी माता से नाता होता है, इस तरह का नाता जब प्रभु से जुड़ जाएगा तब सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद एहसास हो सकेगा। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, सोचिए, समझिए, क्या कुछ करके अपने जीवन को सार्थक बनाना है, या यूं ही अधूरी भक्ति करते हुए जीवन को अपूर्ण ही रखते हुए इस संसार से चला जाना है, या जीवन को पूर्ण बना करके इस संसार से जाना है। सब कुछ आप लोगों के हाथों में ही है। चाहोगे तो पाओगे, नहीं चाहोगे तो कोई बात नहीं है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।
जय श्री राम।